बिग बैंग एक शानदार शुरुआत। हमारा ब्रह्मांड एक धमाके के साथ शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका। एक छोटे से बिंदु की कल्पना करो, एक परमाणु से भी छोटा, जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और पदार्थ समाहित हैं। यह बिंदु तेजी से फैला, जिससे अंतरिक्ष और समय का निर्माण हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। यह घटना लगभग 13.8 अरब साल पहले, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा होता गया, जिससे कण बनते गए। पहले क्वार्क आए, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणुओं के निर्माण खंड। लाखों वर्षों में ब्रह्मांड ठंडा और विस्तारित होता रहा, जिससे तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण का मंच तैयार हुआ। इस अराजक शुरुआत से व्यवस्था उभरी। गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ के गुच्छों को एक साथ खींच लिया, जिससे पहले तारे और आकाशगंगाएं बनी। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे अपने अरबों सितारों के साथ अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। और इस विशाल विस्तार के भीतर हमारा अपना ग्रह पृथ्वी अंततः बनेगा। कॉस्मिक डस्ट पृथ्वी के निर्माण खंड। बिग बैंग के अरबों साल बाद मिल्की वे के हमारे कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था, जिसे नेबुला कहा जाता है। यह निहारिका हमारे सौर मंडल का जन्म स्थान थी। इस घूमते हुए बादल के भीतर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था, कणों को एक साथ खींच रहा था। जैसे जैसे अधिक से अधिक कण आपस में टकराते गए, निहारिका का केंद्र गर्म और सघन होता गया। यह केंद्रीय क्षेत्र अंततः इतना गर्म और सघन हो गया कि यह एक तारे हमारे अपने सूर्य में प्रज्वलित हो गया। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने निहारिका में शेष पदार्थ को आकार देना शुरू कर दिया। धूल और गैस, निहारिका के अवशेष, युवा सूर्य की परिक्रमा करते थे। ये कण अनगिनत टकरावों के माध्यम से एक साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, जिससे बड़े और बड़े झुरमुट बनते हैं। लाखों वर्षों में ये झुरमुट ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहाणुओं में विकसित हुए। एक पिघला हुआ पृथ्वी आकार लेना। अराजक प्रारंभिक सौर मंडल में ग्रहाणु लगातार टकराते रहे, कुछ बिखरते रहे, अन्य विलीन होते रहे। इन टकरावों में से एक विशेष रूप से हिंसक के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का निर्माण हुआ। मंगल के आकार की एक वस्तु प्रोटो अर्थ से टकराई, जिससे पिघली हुई चट्टान और मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा धारण किया गया यह मलबा अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण करता है। इस बीच युवा पृथ्वी एक ज्वलंत नरक थी। प्रभाव से निकलने वाली गर्मी इसके मूल के भीतर रेडियोधर्मी क्षय के साथ पृथ्वी को पिघली हुई अवस्था में रखती है। समय के साथ लोहा और निकल जैसे भारी तत्व पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करते हुए केंद्र की ओर डूब गए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए, अंततः ठंडा होकर पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण किया। चंद्रमा का निर्माण एक ब्रह्मांडीय नृत्य। प्रारंभिक पृथ्वी एक अकेला ग्रह था, लेकिन एक प्रलयकारी घटना ने उसे बदल दिया। थेया नामक मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु एक ज्वलंत आलिंगन में पृथ्वी से टकराई। इस प्रभाव ने हमारे ग्रह के चारों ओर मलबे का एक छल्ला बनाते हुए अंतरिक्ष में जबरदस्त मात्रा में सामग्री को बाहर निकाल दिया। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण से बंधा यह मलबा हमारे चंद्रमा का निर्माण करता है। चंद्रमा के निर्माण का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर कर दिया, जिससे हमारे ग्रह के अक्ष में बेतहाशा झूलों को रोका जा सके। यह स्थिरता जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। चंद्रमा ने ज्वार बनाने में भी भूमिका निभाई, जिसने पृथ्वी के महासागरों में जीवन के विकास को प्रभावित किया। पृथ्वी और उसके चंद्रमा के बीच यह ब्रह्मांडीय नृत्य आज भी जारी है, जो हमारे ग्रह और उसके निवासियों को आकार दे रहा है। खंड 5। प्रारंभिक वातावरण। एक सुरक्षात्मक कंबल। जैसे ही पिघला हुआ पृथ्वी ठंडा हुआ, ग्रह के आंतरिक भाग में फंसी गैसें ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से निकल गईं। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन सहित इन गैसों ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। यह प्रारंभिक वातावरण उस वातावरण से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। इसमें मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी और यह हमारे वर्तमान वातावरण की तुलना में बहुत पतला था। हालांकि इसने पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक वातावरण ने सूर्य की कुछ गर्मी को रोक लिया, जिससे ग्रह को जमने से रोका जा सके। यह ग्रीन हाउस प्रभाव, जबकि जीवन के लिए आवश्यक है, ने पृथ्वी को एक बहुत ही गर्म स्थान बना दिया।
जैसे जैसे ग्रह ठंडा होता गया, वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होता गया, जिससे बादल बने और अंततः पहली बारिश हुई। खंड 6 महासागरों का उदय, जीवन का पालना। लाखों वर्षों में ठंडी होती पृथ्वी पर बारिश हुई, जिससे निचले इलाके भर गए। ज्वालामुखी गतिविधि और क्षुद्र ग्रह के प्रभावों से बने ये बेसिन पहले महासागर बन गए। शुरुआती महासागर शायद अम्लीय और गर्म थे, लेकिन वे पृथ्वी पर जीवन का पालना थे। महासागरों ने जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक जटिल अणुओं के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान किया। चट्टानों से घुले खनिजों ने सूर्य से ऊर्जा और बिजली के हमलों के साथ एक आदिम सूप बनाया, जहां जीवन उभर सके। अरबों साल पहले की यह अवधि पृथ्वी के इतिहास के सबसे आकर्षक और रहस्यमय अध्यायों में से एक बनी हुई है। वैज्ञानिक उन परिस्थितियों का अध्ययन करना जारी रखते हैं जिनके कारण पहले एकल कोशिका वाले जीवों, पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वजों का निर्माण हुआ। खंड 7 पहला जीवन, सरल शुरुआत से। आदिम महासागरों की गहराई में जीवन का उदय हुआ। पृथ्वी के पहले निवासी एकल कोशिका वाले जीव थे, सरल प्रोकैरियोट्स जो कठोर परिस्थितियों में पनपते थे। ये प्रारंभिक जीवन रूप आज के जीवाणुओं के समान अपने पर्यावरण में रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लाखों वर्षों में ये जीव विकसित और विविध हुए। कुछ ने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित की। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऊर्जा में परिवर्तित किया, एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी किया। लगभग 2.5 अरब साल पहले हुई इस घटना का पृथ्वी के वायुमंडल पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ऑक्सीजन, जो एक बार दुर्लभ था, जमा होना शुरू हो गया, जिससे अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। खंड 8 ऑक्सीजन का उदय, एक महत्वपूर्ण मोड़। प्रकाश संश्लेषक जीवों के उदय ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी। यह महान ऑक्सीकरण घटना कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए एक आपदा थी, जो इस नई प्रतिक्रियाशील गैस के अनुकूल नहीं थे। हालांकि ऑक्सीजन ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें यूकेरियोट्स, एक नाभिक वाली कोशिकाएं शामिल हैं। ये कोशिकाएं डीएनए को अधिक कुशलता से संग्रहित करने की अपनी क्षमता के साथ बहुकोशिकीय जीवों को जन्म देती हैं। अंततः पौधों और जानवरों की विविधता को जन्म देती है, जिन्हें हम आज देखते हैं। ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन से बनी ओजोन परत भी विकसित होने लगी, जो पृथ्वी की सतह को सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। जीवन को महासागरों से बाहर निकलकर भूमि पर ले जाने के लिए यह सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। खंड 9 महाद्वीपों का बहाव, परिदृश्य को आकार देना। पृथ्वी की पपड़ी एक एकल ठोस खोल नहीं है। यह विशाल प्लेटों में टूटा हुआ है, जो लगातार घूम रही है, यद्यपि बहुत धीरे धीरे। प्लेट टेक्टोनिक्स नामक इस प्रक्रिया ने अरबों वर्षों में पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों को आकार दिया है। महाद्वीप आपस में टकराए हैं और अलग हो गए हैं, जिससे महामहाद्वीपों का निर्माण हुआ है और फिर टूटकर अलग हो गए हैं। हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी थीं। ज्वालामुखी और भूकंप इन प्लेटों की सीमाओं पर आते हैं, जहां पृथ्वी की पपड़ी सबसे अधिक सक्रिय होती है। पृथ्वी की सतह के इस निरंतर गति और पुनर्निर्माण का जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने विविध आवासों, अलग थलग आबादी और नई प्रजातियों के विकास को गति दी है। खंड 10 पृथ्वी आज एक गतिशील ग्रह। आज पृथ्वी एक जीवंत गतिशील ग्रह है, जो जीवन से भरपूर है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की सबसे गहरी खाइयों तक जीवन ने पृथ्वी पर हर वातावरण के अनुकूल ढाल लिया है। हमारा ग्रह एक जटिल प्रणाली है, जिसमें परस्पर जुड़े हुए गोले हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। हम अभी भी अपने ग्रह के जटिल कामकाज और इसे आकार देने वाली ताकतों के बारे में सीख रहे हैं। मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की प्रणालियों के साथ हमारी अंतर संबंध की एक गंभीर याद दिलाता है। अपने उग्र जन्म से लेकर अपनी वर्तमान स्थिति तक हमारे ग्रह के इतिहास को समझना पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।